आज के दिन के लिए खुदा ने हमें जो पैगाम दिया है वो यूहन्ना की अंजील उसका 15 बाब उसकी 13 आयत से लेकर 15 आयत तक है। तो मैं चाहूँगा कि कोई इस हवाले को पढ़े। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਦਲੇ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਭਈ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੋ सब ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। आमीन आमीन। तो हमने क्या पढ़ा है आज के पैगाम में? यूहन्ना जो खुदावंद यीशु मसीह का प्यारा शागिर्द था, वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ था और जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह कहता था वो अपने दिल की तख्ती पर लिखता, वो उसको कलम बंद कर लेता। और यहाँ पर क्या उसने यीशु मसीह के अल्फाज लिखे हैं, यहाँ वो यीशु की बातें हम तक कहता है और कहता है कि यीशु जब हमारे साथ था तो उसने एक बात कही, उसने कहा इससे ज़्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूँगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी। खुदा के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आज का टाइटल है आपका सच्चा दोस्त। तो आज का कलाम जो है वो हम दोस्ती के हवाले से करेंगे। जो मोहब्बत होती है किसी के साथ, दोस्ती होती है, जो लगन होती है, ये नेचुरल है इंसान के दिल में। और जब लोग बड़े होते हैं, जब बच्चे जवानी की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो उनके अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती है कि उनका कोई दोस्त बने सबसे पहले। और वो दोस्ती जो है वो कुछ देर के बाद इतनी मजबूत हो जाती है कि वो दोस्ती मोहब्बत में बदल जाती है। और मोहब्बत अगर मजबूत रहे तो फिर वो शादी में बदल जाती है। और शादी के बाद इस दुनिया की जो मोहब्बतें होती हैं वो फिर मांद पड़ना शुरू हो जाती हैं। वो फिर उनको वक्त के हिसाब से जंग लगना शुरू हो जाता है। कोई कोई तो इतने जंग आलूदा होते हैं कि 1 साल भी अभी शादी का नहीं होता, लव मैरिज का नहीं होता, कि अगले साल उन्हें एक दूसरे से नफरत हो जाती है। और लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं। इवन दोस्त शुरू के ही टाइम में दोस्त एक दूसरे को धोखा दे जाते हैं। जो शादीशुदा लोग हैं वो एक दूसरे को चीट कर जाते हैं, दुखी करते हैं, तकलीफ देते हैं, क्योंकि ये दुनिया की मोहब्बत फेक है, झूठी है। और अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो इस वक्त अमेरिका में डाइवोर्स का रेशो पता है कितना है? कितने % लोगों डाइवोर्स में चले जाते हैं? 60% लोग। तो ये हाल है इस दुनिया की मोहब्बत का, ये हाल है हमारी सोसाइटी का। तो मेरे अजीजों, लोगों के अंदर ये नेचर है, वो एक मोहब्बत को ढूंढते हैं। लोग किस तरह का दोस्त रखना पसंद करते हैं? कोई भी दोस्त हो, क्या हो, उसमें क्या खूबियां होनी चाहिए? वो वफादार। सबसे बड़ी एक अच्छे दोस्त की निशानी ये होती है कि वो वफादार हो। बहनें क्या समझती हैं एक अच्छे दोस्त में क्या खूबियां? एक हस्बैंड भी
अच्छा दोस्त हो सकता है, भाई बहन, कोई क्लास फेलो, केयरिंग हो, वो केयर करता हो। और एक अच्छे दोस्त में क्या बातें हैं? वो ईमानदार हो, चीट ना करे, सच बोलने वाला हो, जो भी बात है वो ओपनली बयान की जाए, और जो छोड़ के ना जाए, जो तकलीफ ना दे, जो हमें समझता हो, जो हमें जानता हो। ऐसे दोस्त को लोग तलाश करते हैं। और अगर दोस्त के मतलब को भी देखा जाए तो ग्रीक जुबान में इसको फिलोस बोलते हैं, और इब्रानी जुबान इसके लिए बड़ा अच्छा मीनिंग बताती है। ये 2 लेटर से मिलकर बनता है, सिर्फ 2 लेटर से। एक लेटर आता है रेश, रेश पर जो है वो हेड बना होता है, एक सर की तस्वीर है। और दूसरा आइन, ग्रीक इब्रानी जुबान में रेश, और रेश का मतलब होता है सर, और सर से मुराद ली जाती है कोई इंसान। और दूसरा लेटर क्या है? आइन, आइन का मतलब आइन से आंख दिखाई गई है, और जो इससे बनता है रेया, लफ्ज क्या बनता है? रेया, और रेया का मतलब होता है दोस्त। और दोस्त के लिए जो मतलब है वो होता है साथी, एक ऐसा बंदा जो हम पर गौर करे, जो वॉच ओवर करे, जो हमारी केयर करे, जो हमें देख रहा होता है। ये रेया का मतलब है। रेया मतलब दोस्त, और रेया का जो मीनिंग है हमने देखा वो ये है, एक ऐसा बंदा जो दूसरे बंदे की केयर करे, एक ऐसा बंदा जो दूसरे बंदे पर अपनी नजरें जमा कर रखे, जो उसकी इज्जत करता हो, जो उसकी केयर करता हो, जो उससे प्यार करता हो। ऐसा बंदा बाइबल में हमें एक मिलता है। उसकी दोस्ती पर दाऊद नगमे लिखता है। वो क्या 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 कहता है? कहता है, ए जोनाथन, तेरी मोहब्बत मुझे औरत की मोहब्बत से भी बढ़कर है। ये मोहब्बत है। जोनाथन किसका बेटा था? साउल का। और साउल और दाऊद के दरमियान दुश्मनी थी, और साउल दाऊद को मार देना चाहता था, लेकिन जोनाथन जो है वो दाऊद से प्यार करता है। कौन सी मोहब्बत करता है? यहां पर वो अगापी मोहब्बत करता है, एक ऐसी मोहब्बत जो शर्तों के बगैर है, एक ऐसी मोहब्बत जिसमें कोई लालच नहीं है, एक ऐसी मोहब्बत जो अच्छी मोहब्बत है। और मेरे अजीजों, आज के दौर में प्रॉब्लम ये है, इस दुनिया में, ये जो दुनिया खुद गर्ज दुनिया बन चुकी है, यहां पर अच्छे दोस्त का मिलना बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल है कि हमें अच्छा दोस्त मिल सके, क्योंकि दुनिया जो है वो दुखी करती है। दुनिया की मोहब्बत फेक है। दुनिया की मोहब्बत जो है वो नुकसान पहुंचाने वाली है। और खुदावंद यीशु मसीह समझता है हमारे दिल को, हमारी बातों को। और यूहन्ना 16 की 33 आयत में आपके लिए पढ़ता हूं, लिखा है, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। यीशु आज उन सब लोगों को जो अपने दोस्त के हाथों उन्होंने दुख उठाया, नुकसान उठाया, जिनके बड़े खास शख्स ने उसको छोड़ दिया, किसी के हस्बैंड कोई छोड़ देता है, किसी का कोई दोस्त छोड़ देता है, किसी का फियांसे छोड़ देता है, कोई प्यार करने वाले लोग आपस को एक दूसरे को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये दुनिया की मोहब्बत झूठी मोहब्बत है, इसमें सच्चाई नहीं है। लेकिन खुदावंद यीशु कहता है कि तुम दुनिया में दुख उठाते हो,
मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इत्मीनान दूंगा। वो कहता है थके मांदो और बोझ के दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु ही सबसे अच्छा दोस्त है। तो आप ये याद रखें कि इस दुनिया में अगर हमने कोई दोस्त बनाना है तो वो यीशु है। अगर किसी दोस्त ने आपको धोखा दिया है तो याद कर लें, यीशु आपका दोस्त बनने के लिए तैयार है। और हम देखते हैं कि वो हमसे सच्ची मोहब्बत करता है। कौन करता है सच्ची मोहब्बत? सच्ची मोहब्बत का क्राइटेरिया पता क्या है? यीशु बताता है, इससे बढ़कर कोई और मोहब्बत नहीं कि कोई शख्स किसी दूसरे के लिए अपनी जान दे दे। ये मोहब्बत सबसे बढ़िया मोहब्बत है। ये उत्तम लेवल है कि कोई किसी दूसरे के लिए अपनी जान दे दे। और आपके लिए सोचे किसने जान दी है? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी है। दूसरे दोस्त हमारी जान भी कभी कभी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपने कहानियां सुनी होंगी कि लोग एक दूसरे को प्यार करते थे और बाद में उसी प्यार करने वाले ने उसी अपनी महबूब को कत्ल कर दिया। ऐसी बड़ी स्टोरियां पाकिस्तान में भी हम अक्सर खबरों में इस बात को सुनते हैं। इंडिया में और दुनिया में ऐसा होता आया है कि दोस्तों ने दोस्त को कत्ल कर दिया। लेकिन एक ऐसा दोस्त है जो हमारी खातिर आसमान छोड़कर वो धरती पर आ गया। कहते हैं, एक दुनिया की एक दोस्ती की बात बताता हूं। हीर और रांझा की स्टोरी आपने सुनी होगी। तो रांझा ने हीर के लिए अपना तख्त छोड़ दिया, तख्त हजारा उसने छोड़ दिया। लेकिन आप याद रखें, ये कहानी, इसके बारे में ये वारिस शाह इस कहानी को लिखता है, लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि ये सच है या झूठ है। चलो कोई शख्स छोड़ भी दे, लेकिन आप ये देखें, यीशु मसीह जो है हमारे लिए, उसने किसी सल्तनत का तख्त नहीं छोड़ा, कोई मुल्क नहीं छोड़ा, बल्कि वो आसमान से वो हमारे लिए नीचे आ गया और एक खादम का रूप उसने लिया। और यही नहीं बल्कि उसने हमारी खातिर अपनी जान भी दे दी। और उस वक्त जान दी जब हम अभी गुनहगार ही थे। खुदावंद का कलाम कहता है, जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। हालेलुया। और यूहन्ना 3:16 में हम क्या पढ़ते हैं? खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, सदीपक जीवन पाए। खुदा की मोहब्बत असली मोहब्बत है मेरे अजीजों। दुनिया की मोहब्बत झूठी है। दुनिया के दोस्त दगा दे सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, कभी कभी वो अपने दोस्तों के सरों पर पांव रखकर अपनी तरक्की को चाह लेते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु हमारा एक ऐसा दोस्त है जो हमें बरकत देने के लिए, हमें उठाने के लिए वो खुद पस्त हो गया, हमें वो ऊंचा करने के लिए, हमें तख्त पर बिठाने के लिए वो आसमान छोड़कर आ गया, वो बादशाही छोड़कर आ गया और वो उसने हमारे लिए जान दी है। तो यीशु एक अच्छा दोस्त है, उसकी मोहब्बत सच्ची मोहब्बत है। और हम देखेंगे क्या वजूहात हैं कि हम ये कह रहे हैं कि यीशु आपका बेस्ट फ्रेंड है। क्या रीजंस है? पहली रीजन याद रखें, यीशु मसीह ने कहा है मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ये उसका वादा है। एक अच्छा दोस्त कभी नहीं छोड़ता, ये उसकी निशानी है। और यीशु ने कहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर हम कहेंगे कि जब वो आसमान पर चला गया है तो ये क्या बात हुई? वो तो हमें छोड़ गया है। मानते हैं कि वो छोड़ गया है? नहीं, क्या किया उसने?
पाक रूप पवित्र आत्मा उसने दे दिया। उसने क्या कहा जाते हुए कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, बल्कि एक सहायक, एक मददगार मैं तुम्हें देकर जाऊंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और वो यीशु मसीह ही है। पहले वो बाप बनकर पुराने नेम में अपने लोगों से बात करता था, वो तब भी दोस्त था, वो बदलता नहीं है। तब वो किसका दोस्त था पुराने नेम में? अब्राहम का दोस्त था। खुदा ने कहा कि वो मेरा दोस्त है। हालेलुया। और अब जब वो बेटा बनकर धरती पर रहा, तो तब भी उसने अपने सारे शागिर्दों को कहा कि मैं तुम्हें नौकर नहीं, मैं तुम्हें गुलाम नहीं, मैं तुम्हें दोस्त कहता हूं। आज की दुनिया क्या बनाती है अपने शागिर्दों को? अपने शागिर्दों को वो क्या बनाती है? नौकर बनाती है, गुलाम बनाती है। लेकिन यीशु कहता है कि मैं तुम्हें गुलाम नहीं, मैं तुम्हें दोस्त बनाता हूं। यीशु कहता है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। ये अच्छे दोस्त की निशानियां हैं। वो दूसरों की तरक्की चाहते हैं। और यीशु ने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे और तुम मेरे दोस्त हो। और अगर हम इब्रानियों 13 की 5 और 6 आयत पढ़ें तो वहां पर खुदावंद कहता है कि मैं तुमसे हरगिज दस्तबरदार नहीं हूंगा। दस्तबरदार का मतलब है कि कभी भी अपना हाथ तुमसे छुड़ा नहीं लूंगा, मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और कभी मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं। खुदावंद इब्रानियों 13 की 5 और 6 आयत में यही बात हमें सिखाते हैं। तो मेरे अजीजों, यीशु ने करके दिखाया है, उसने हमें छोड़ा नहीं है। बल्कि याद रखें कि वो अपनी जब सलीब के ऊपर था तो जिस मां ने उसको पाला वो उसकी भी केयर कर रहा है। और सलीब के ऊपर यूहन्ना को, अपने शागिर्द को कहता है कि यूहन्ना देख, आज के बाद ये तेरी मां है। और मां को कहा कि ये तेरा बेटा है। खुदा केयर करता है, वो छोड़ता नहीं है, वो पर्सनली भी हमारी केयर करता है। और याद रखें, अगर हम यीशु के दोस्त बन जाएं तो हमारी भी इतनी ही अहमियत होगी। हालेलुया। फिर से मैं कहता हूं, दुनिया के लोग धोखा देते हैं, तकलीफ देते हैं, परेशान करते हैं, आपके ऊपर से गुजर जाना चाहते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु एक ऐसा दोस्त है जिसने अपनी जान हमारी खातिर दे दी है, अपने दोस्तों की खातिर दे दी है। दूसरे नंबर पर आप याद रखें कि यीशु हमें समझता है, वो हमारी सारी चीजों से वाकिफ है। इब्रानियों 4 की 15 आयत देखें, वहां पर क्या लिखा है? इब्रानियों 4 की 15 में लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। बस आओ हम फजल के तख्त के पास दिलेरी से चलें ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करता है। यहां पर पौलुस रसूल क्या कहता है? कहता है हमारा दोस्त जो है वो हमारी कमजोरियों से वाकिफ है, वो हमारी मुश्किलात से वाकिफ है। और पता है कब हम अपने दोस्त की मुश्किलात से वाकिफ होते हैं? कब? जब हम भी उनके साथ उनकी पोजीशन पर आकर जब हम देखते हैं। अगर एक बादशाह एक झोंपड़ी वाले के साथ दोस्ती कर ले और अपने महल से ना निकले, बस फोन पे बात करे उस दोस्त के साथ जो झोंपड़ी में बैठा है, तो क्या वो झोंपड़ी की मुश्किलात समझ पाएगा? बताएं, नहीं समझ पाएगा। कैसे समझ पाएगा वो झोंपड़ी वाले दोस्त की मुश्किलात?
जब ओदे कोल आएगा, जब वो अपना तख्त छोड़कर उसके पास जाएगा तो फिर उसकी मुश्किलात को समझ पाएगा। मैं आपको हैप्पी प्रिंस की एक कहानी बताता हूं। हैप्पी प्रिंस एक ऐसा प्रिंस था जो महल में रहता था, और महल में रहते रहते वो जब 15 साल का हुआ तो वो खेलते हुए गिर गया। गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई, और उसके बाप ने, बादशाह ने उसका स्टैचू बनाकर शहर के दरमियान में लगा दिया, और उसकी आंखों में 2 सफायर यानी हीरे जो थे उसकी आंखों के अंदर डाल दिए, और सारे बदन को सोने से जड़ दिया। और जब उसने देखा दुनिया के हालात कि किस तरह झोंपड़ियों में लोग दुखी हैं, किस तरह घरों में लोग भूखे हैं, किस तरह माएँ अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए बेचारी कितनी मेहनत कर रही हैं, तो फिर वो रोता है, और एक बुलबुल उसका दोस्त बनता है, और बुलबुल के जरिए से वो अपने जिस्म के सारे हिस्सों को उतार उतार कर, सोने की पत्तियों को उतार कर लोगों में बांटता है, और फिर कहता है कि मैं महल में रहकर कभी भी देख नहीं पाया कि मेरी प्रजा के लोग इतने दुखी हैं। तो जब आप देख सकते हैं, उनके पास आ जाते हैं, उनके दरमियान में आ जाते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि एक झोंपड़ी की जिंदगी कैसी होती है। और यीशु ने आसमान छोड़कर जमीन पर आकर हमारी सारी मुश्किलात से वाकिफ है, इसलिए वो अच्छा दोस्त है। अगर आप भी आज अच्छा दोस्त बनना चाहते हैं तो फिर अपने दोस्त को समझें, अपने हस्बैंड को समझें, अपनी वाइफ को समझें, अपनी बहन को समझें, भाई को समझें। आप जब समझ लेंगे तो आपकी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। हालेलुया। अच्छे दोस्त बनने का दूसरा राज है कि आप समझ जाओ कि वो क्या कहते हैं। तीसरे नंबर पर माफ करना बड़ा जरूरी है। कभी कभी हम इसीलिए नाकाम होते हैं क्योंकि हम दूसरे को माफ नहीं करते। कहते होते मैं तेनू पूरा जीवन तेनू माफ नहीं करना। खुदावंद यीशु हर रोज हमारे पापों को माफ करता है। और एक दिन पतरस ने यीशु से पूछा, यीशु मेरा भाई कितनी दफा मेरा गुनाह करे तो मैं उसे माफ करूं, क्या 7 बार? और यीशु ने क्या कहा? 7 के 70 बार, 490 टाइम्स आपको माफ करना है। हालेलुया। माफ करना है। दोस्त जो है ऐसा नहीं करता कि अगर आपने गलती कर ली तो अब पूरे जमाने में उसका ढंढोरा पीटो, बल्कि खुदावंद कहता है उसे माफ कर दो, माफ कर दो। और मेरे अजीजों, अच्छा दोस्त माफ करता है, और यीशु अच्छा दोस्त है क्योंकि उसने हमारे पापों को माफ किया है, बल्कि अपने लहू से हमारे पापों को धो दिया है। जब हम पापी ही थे तो उसने हमारी खातिर अपनी जान दी, और हमें यीशु की तरह अच्छा दोस्त बनना है। चौथे नंबर पर दोस्त दूसरे दोस्त के लिए कुर्बानी देता है। आज की दुनिया फायदा उठाती है दोस्त का, लेकिन सही क्या है? जब आप दोस्त हैं तो एक दूसरे के लिए कुर्बानी देना सीखें। मैं कहता हूं कि चर्च के लोग भी दोस्त हैं। एक दिन मुझे किसी ने पूछा कि तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है? मैं सोचने पर मजबूर हो गया, कौन है मेरा दोस्त? मेरी कलीसिया के लोग मेरे दोस्त हैं। वो जो खुदावंद के घर में हम रोज जितनी दफा भी इकट्ठे होते हैं, फिर हम दुआ करते हैं, हम चर्च में आते हैं, तो ये दोस्ती है मेरे अजीजों। हम एक दूसरे के दोस्त हैं और एक दूसरे के लिए हमें कुर्बानी देना है, जिस तरह यीशु ने हमारी खातिर अपनी जान दे दी है। और ये दोस्ती का सबसे बड़ा उत्तम दर्जा है। और आखिरी और 5वां पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्त जो है वो दूसरे दोस्त की तरक्की चाहता है। हालेलुया। वो उसकी टांग नहीं खींचता, उसको गिराता नहीं है,
वो क्या करता है? उसको उठाता है। दोस्त वो है जो मुश्किल में काम आए, ये दोस्त की निशानी होती है। अगर आप दोस्त को गिरा रहे हैं तो फिर आप दोस्त नहीं, फिर आप शैतान का रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि शैतान हमें गिराना है, चाहता है। शैतान क्या करने आता है? शैतान आता है क्या करने? चुराने और मार डालने के लिए आता है। लेकिन जो यीशु आया है, वो अच्छा दोस्त आया है, वो किस लिए आया है? वो बचाने के लिए आया है, वो हमेशा का जीवन देने के लिए आया है, वो हमें उठाने के लिए आया है। हालेलुया। और हमें क्या करना है? यीशु की तरह अच्छे दोस्त बनना है, ताकि हम मुसीबत जब आए तो अपने दोस्तों के साथ हम अड़े और खड़े रहें। हालेलुया। ये है खुदावंद यीशु मसीह की दोस्ती। और वो यिर्मयाह 29 बाब की 11 आयत में लिखता है, कहता है, मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। वो हमें हैप्पी एंडिंग देना चाहता है। वो कहता है, मैंने तुम्हारे लिए वंडरफुल फ्यूचर प्लान किया है। वो कहता है, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। अच्छा दोस्त दूसरे दोस्तों के लिए बरकत और तरक्की का बायस बनता है। हमें दुनिया में जोनाथन की दोस्ती एक ऐसी दोस्ती थी जो दाऊद के लिए बरकत चाहता था। हालेलुया। वो दाऊद के लिए बरकत चाहता था। अब सवाल यह है कि हम यीशु के जो अच्छा दोस्त है, हम उसके दोस्त कैसे बन सकते हैं? ये सवाल है हमारे लिए। बताइए हैं जरा। हालेलुया। शुरू में हमने क्या पढ़ा? अगर तुम मेरे वचनों पर अमल करोगे, अगर तुम मेरे हुक्मों को मानोगे, अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे, तो तुम हकीकत में मेरे दोस्त होगे। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं और उसके हुक्मों को मानना शुरू कर देते हैं, तो आप भी यीशु के दोस्त हैं। हालेलुया। और वो जब उसके दोस्त बन जाते हैं तो वो एक वादा हमसे करता है, और वो वादा हमें ज़बूरों की किताब में मिलता है। ज़बूर 91, साम 91, मैं उसकी 14वीं आयत से आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है। वाह, ये दिल लगा लेना, यही दोस्ती होती है। तो खुदावंद यहां पर कहता है, क्योंकि हाकम तूने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा, क्योंकि तूने मेरा नाम पहचाना है। क्या करूंगा? मैं तुझे सरफराज करूंगा। सरफराज का मतलब होता है मैं तुम्हें आगे लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा, मैं तुम्हें ऊंचा दर्जा दूंगा, क्योंकि तूने मेरा नाम पहचाना है। तू मुझे पुकारेगा और मैं तुझे जवाब दूंगा। अच्छा दोस्त जवाब देता है जब भी हम उसे पुकारते हैं। खुदावंद कहता है, मैं मुसीबत में तेरे साथ रहूंगा और तुझे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा और तुझे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी मुक्ति, अपनी निजात तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये है हमारा सच्चा और अच्छा दोस्त, जो हर लम्हे हमारे साथ होता है और हमें बचाना चाहता है। तो हमने क्या सीखा? क्या सबक है हमारे लिए? हम में से हर कोई एक अच्छे दोस्त की तलाश करता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है, इस दुनिया में आपको अच्छे दोस्त मिलते नहीं हैं। ये दुनिया के लोग आपको दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, आपके सर पर पांव रखकर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको इस दुनिया से दुख मिला है तो घबराएं नहीं। एक है हमारा अच्छा दोस्त जो हमें इज्जत देना चाहता है, उसका नाम यीशु है। उसने कहा है कि मैंने तुम्हारे लिए जान दी है और मैंने तुम्हें दोस्त कहा है। तो मेरे अजीजों, जब आप यीशु को पुकारेंगे
तो वो आपके पास होगा। जब आप उससे बात करेंगे तो वो सुनेगा। जब आप अपना दुख उसके साथ शेयर करेंगे तो वो आप पर इल्जाम नहीं बल्कि आपको उस मुश्किल से बचाएगा। तो आज के दिन में याद रखें, आपका सच्चा और हकीकी दोस्त यीशु है। वो आपकी पहली और आखिरी मोहब्बत है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।